5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इन राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणी की जाने लगी है, जो कहीं ना कहीं वोटर को परेशान कर रही है। क्योंकि आज का वोटर सही जानकारी जानना चाहता है। वो चाहता है कि वह जिस पार्टी को वोट दे वह जनता के हित में काम करे, पर साथ ही पूरे 5 साल तक चले भी। क्योंकि आज के वोटर को पता है कि गठबंधन से बनी सरकार ना तो लंबे समय तक चल पाती है, और अगर चल भी जाए तो आपस में पावर के लिए लड़ती रहती है, और ऐसे में वो जनता के लिए क्या काम करेगी। हाल ही में आए तमाम सर्वेक्षण हर राज्य की अलग अलग कहानियां बयान कर रहे हैं। एक सर्वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा है, तो दूसरे सर्वे राजस्थान भाजपा के लिए जीत आसान बता रहा है। ऐसे ही कुछ हाल बाकी 3 राज्यों के भी बताए जा रहे हैं जहां चुनाव होने हैं। कुछ सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, और राजस्थान में भाजपा की आसान जीत है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़त और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। मिजोरम के बारे में कहा जा सकता है कि सर्वे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्य पर देश के दोनों बड़े दल कोई खास मेहनत नहीं कर रहे। भाजपा को यहां इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय दल ज्यादातर केंद्रीय सरकार के साथ जाते हैं। लेकिन बाकी 4 राज्यों की स्थिति जमीन पर कुछ और दिखाई देती है। मसलन अगर मध्य प्रदेश में अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती है तो भाजपा में भगदड़ नहीं मची होती, और बीजेपी यहां अपने केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारती। मध्य प्रदेश को लेकर किए गए सभी सर्वेक्षणों में एक अहम हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है, और वह है शिवराज चौहान की सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी। छत्तीसगढ़ में भाजपा का कोई सीएम चेहरा नहीं है। भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आगे ला रही है, लेकिन कहा जाता है ना कि दौड़ के बीच घोड़ा बदलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। 5 चुनावी राज्यों में राजस्थान केवल ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अंदरूनी लड़ाई में जूझ रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि भाजपा को ज्यादा नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां वसुंधरा राजे सिंधिया के सुर बीजेपी के साथ नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। पर यह बात भी सही है कि राजस्थान में काफी लंबे समय से यह परंपरा देखने में आई है कि किसी एक दल या गठबंधन की दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं हुई है। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच में माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चुनावी एजेंसी वहां भाजपा को दौड़ में शामिल नहीं मानती। जो भी हो, सर्वे की प्रेडिक्शन 3 दिसंबर को कितनी सही बैठती है ये तो समय ही बताएगा। इतना जरूर कहेंगे कि वोटर्स को सर्वे की कहानियों पर ना जाकर अपनी सूझबूझ से ही वोट डालना पड़ेगा। खुशहाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।